दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण की मिसाल है। करवा चौथ व्रत की। ये वो दिन होता है जब शादीशुदा महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती है। सुबह से लेकर रात तक का ये व्रत जितना कठिन होता है उतना ही प्यारा भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये करवा चौथ व्रत आया कहाँ से? इसके पीछे कौन सी कहानी जुड़ी है? तो चलिए आज आपको सुनाते हैं वीरवती नाम की एक ऐसी नारी की कहानी जिसकी श्रद्धा और भक्ति ने इस व्रत को इतना पवित्र बना दिया कि आज भी करोड़ों महिलाएं इसे निभाती हैं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवती नाम की एक बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की रहती थी। वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, सबकी लाडली। उससे जो भी मिलता बस कह देता, क्या प्यारी, क्या सुशील लड़की है। समय बीता और वीरवती की शादी एक सुंदर व समझदार युवक से हो गई। शादी के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वो अपने मायके चली गई। माँ ने कहा, बेटी ये तेरा पहला करवा चौथ है, अच्छे से व्रत रखना। सुबह सूरज उगने से पहले सरगी खा लेना, फिर दिन भर निर्जला व्रत रखना। वीरवती ने भी पूरे मन से कहा, माँ मैं व्रत रखूंगी और अपने पिया की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी। सरगी से शुरू हुआ दिन। सुबह सुबह जब आसमान में हल्की रोशनी फैली थी, वीरवती की माँ ने सरगी थाली सजाई। उसमें फलों के टुकड़े, मिठाई, सूखे मेवे और थोड़ा पानी रखा। माँ ने कहा, बेटी इसे खा लो, अब रात को चांद निकलने के बाद ही पानी मिलेगा। वीरवती मुस्कुराई, सरगी खाई और फिर पूरे मन से व्रत की शुरुआत कर दी। दिन चढ़ता गया, सूरज ऊपर आया, फिर ढलने लगा, लेकिन वीरवती ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। शाम होते होते वो बहुत थक गई। उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। भाइयों ने देखा तो बोले, अरे दीदी तो बहुत कमजोर हो गई है, कहीं बेहोश ना हो जाए। दिया भाइयों का छल। भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई, लेकिन वो जानते थे कि जब तक चांद नहीं निकलता दीदी कुछ खा पी नहीं सकती। फिर बड़े भाई ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने घर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया और छलनी रख दी। उस दिए की रोशनी पत्तों से छनकर ऐसे लग रही थी जैसे आसमान में चांद निकल आया हो। भाइयों ने खुश होकर कहा, दीदी देखो चांद निकल आया, अब पूजा करो, पानी पी लो। थकी हुई वीरवती ने जब ऊपर देखा तो सच में उसे लगा चांद निकल आया है। वो जल्दी से थाल लेकर बाहर गई, पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और फिर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोल लिया। पहले उसने पानी पिया, फिर खाना खाया। अनहोनी की शुरुआत। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया उसके घर से बुरी खबर आई। दूत आकर बोला, वीरवती तुम्हारे पति अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, बेहोश पड़े हैं। वीरवती के हाथ से थाली गिर गई, आंसू बहने लगे। वो भागी भागी ससुराल पहुंची। देखा उसका पति पलंग पर निढाल पड़ा है, सांसें बहुत हल्की है। वो रोते हुए बोली, हे माता पार्वती मैंने कहाँ गलती की, मैंने तो सच्चे मन से व्रत रखा था। तभी आसमान से एक आवाज आई, वीरवती ये सब तुम्हारे भाइयों के छल का परिणाम है। उन्होंने झूठा चांद दिखाया था, लेकिन तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए अगर तुम हर साल सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति फिर से स्वस्थ हो जाएगा। ओम श्रद्धा और तपस्या। वीरवती ने प्रण लिया, मैं हर साल पूरे नियम से सच्चे मन से ये व्रत रखूंगी। अगले साल फिर करवा चौथ आया। उसने पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से व्रत रखा। दिन भर बिना पानी पिए रही, माता पार्वती की पूजा की और सच्चे मन से अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत सुधरने लगी। कहते हैं 7वें साल जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसका पति पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठा। उस दिन वीरवती के घर में खुशियां लौट आईं और सबने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। व्रत का महत्व। अब से हर साल महिलाएं ये व्रत रखने लगीं, पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए। इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाती है, दिन भर निर्जला उपवास रखती है
शाम को 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और रात को जब चांद निकलता है तो चांद को छलनी से देखकर फिर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती है। पति पत्नी को पानी पिलाता है और दोनों के चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है। भूख प्यास की नहीं बल्कि प्यार और अपनापन की। आधुनिक समय में करवा चौथ। आज के समय में भी करवा चौथ का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। अब तो कई जगह पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे की लंबी उम्र, खुशियों और साथ की दुआ करें। आज ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि प्यार और साथ का उत्सव बन गया है। लाल साड़ी, मेहंदी, बिंदी, झिलमिलती लाइटें और छलनी में दिखता वो चांद, ये सब मिलकर इस रात को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भावना और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। वीरवती ने अपने पति को वापस जीवन दिया, वो भी अपनी भक्ति और सच्चे मन के व्रत से। करवा चौथ हमें याद दिलाता है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, त्याग और विश्वास में भी दिखता है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की पौराणिक कथा, वीरवती की भक्ति और माता पार्वती की कृपा की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके घर में करवा चौथ कैसे मनाया जाता है।